और तब मैकुलम ने भारत से जीता हुआ मैच छीन लिया। ये कहानी उस पारी की है जिसने भारत से उसका सब कुछ छीन लिया। ये कहानी वो ड्रीम मैच की है जो भारत का नाइटमेयर बन गया। ये कहानी मैकुलम की उस पारी की है जिसने एक इनिंग्स के हार को सीरीज जीत में तब्दील कर दिया। आज इस वीडियो में हम मैकुलम के 302 रन की कहानी और इस सदी की सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक के बारे में बात करेंगे। Maybe a little bit of that frustration from the whole day's play coming out, but he has picked up. Double century, number 3, Brendan McCullum, New Zealand captain. What a player he has become. He works it to the gap, scores! Magnificent! New Zealand have a superstar, a little cricketing master. वैसे तो क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां कई बार टीमें आसानी से बड़े बड़े टारगेट चेस कर लेती है। वहीं कभी कभी छोटे टारगेट भी इम्पॉसिबल से लगते हैं। अगली गेंद पर क्या होगा, ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है, खास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में, जिसमें ऐसे कई रोमांचक मैच देखने को मिलते हैं जब दोनों ही टीमें 5 दिन तक कड़ा मुकाबला करती है और कई बार तो फॉलो ऑन के बावजूद टीमें टेस्ट जीत जाया करती है। पर जरा सोचिए, अगर कोई टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में अभी 150 रन से पीछे हो और 100 से भी कम स्कोर पर अपनी 5 विकेट गंवा दे, आगे सिर्फ टेल एंडर बचे हो, तो उस टीम का एक इनिंग्स से हारने के अलावा दूसरा कोई रिजल्ट हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार एक टीम इस सिचुएशन में बुरी तरह फंस गई, लेकिन फिर उसने ऐसा कमबैक किया जो किसी ने दूर दूर तक ना सोचा था। ऑल आउट हुए बिना पहाड़ से 680 रन बना दिए, और तो और सामने वाली टीम जो अभी आसानी से मैच जीत रही थी उसे भी बैकफुट पर ला खड़ा किया, जो अब सिर्फ मैच बचाने का सोचने लगी। नहीं, ये 2001 का कोलकाता टेस्ट नहीं है जिसे वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट टेस्ट मैचेस और टॉप के कमबैक के तौर पर जाना जाता है। ग्रेटेस्ट कमबैक तो आपने सुने होंगे, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा और अंडररेटेड कमबैक है जिसकी स्टोरी आज तक अनटोल्ड है। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं 2013 में इंडिया न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज की इस अनटोल्ड स्टोरी की तरफ, उस ग्रेटेस्ट कमबैक की तरफ, जब न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम ने सिंगल हैंडेडली भारतीय टीम के हाथों से एक जीता जिताया टेस्ट मैच छीन लिया और अपनी टीम को एक शर्मनाक हार से भी बचा लिया। बात है साल 2014 में भारत बनाम न्यूजीलैंड वेलिंगटन टेस्ट की। भारत 2 टेस्ट मैच के सीरीज का आखिरी टेस्ट खेल रहा था। इससे पहले खेले गए 5 मैच का ओडीआई सीरीज इंडिया 4-0 से बुरी तरह हार चुकी थी और पहला टेस्ट मुकाबला करीबी अंतर से आखिर में 40 रनों से हारकर 1-0 से टेस्ट सीरीज में भी पिछड़ चुकी थी। ऐसे में सभी दर्शक और भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड दौरे का अंत एक जीत के साथ करना चाहते थे। 14 से 18 फरवरी तक खेला जाने वाला यह टेस्ट वेलिंगटन की एक हरी पिच पर खेला जा रहा था जो स्विंग के लिए मशहूर थी। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ और न्यूजीलैंड पहली पारी में मात्र 192 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से ईशांत शर्मा ने 6 और मोहम्मद शामी ने 4 विकेट लिए। जवाब में भारत ने अजिंक्य रहाणे की 118 रन की शतक किए, शिखर धवन की धाकर 98 और कप्तान धोनी की 68 रन की पारी की बदौलत 438 रन का बड़ा स्कोर बनाकर 246 रन की बढ़त हासिल कर मुकाबला में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। और जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफ़ी खराब हुई और दूसरी पारी लड़खड़ाने लगी। आमतौर पर अगर कोई टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए अपने 5 विकेट मात्र 94 रन पर खो चुकी हो और अभी भी 152 रन से पीछे हो, तो उस टीम की हार लगभग तय लगती है। लेकिन उस दिन वो हुआ जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। सबको लग रहा था कि भारत यह मैच पारी के अंतर से जीत जाएगा, लेकिन तब क्रीज पर थे न्यूजीलैंड के कप्तान और मेरे बचपन के हीरो ब्रेंडन मैकुलम। कभी आपको मौका मिले तो इनकी ऑटोबायोग्राफी ब्रेंडन मैकुलम डिक्लेयर्ड पढ़िएगा। आपको उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे उन्होंने अपनी टीम को एक ऐसा कल्चर दिया जो जहां साल 2013 के शुरुआत में ओडीआई के 7वें रैंकिंग पे थे और वहीं 2015 ओडीआई की वर्ल्ड कप उनकी टीम जीतते जीतते रह गई। इस बुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे मिल जाएगी। पहले मुकाबले में 224 रन बना चुके उस वक्त मैकुलम अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। मैकुलम एक मुश्किल सिचुएशन में बल्लेबाजी करने आए जब न्यूजीलैंड का स्कोर 58 पर 3 विकेट था
वैसे तो मैकुलम टेस्ट मैच में भी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, पर उस दिन उन्होंने पारी को आहिस्ता आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्हें कुछ जीवन दान भी मिले। 9, 34 और 36 रन के निजी स्कोर पर उनका कैच विराट कोहली, कप्तान धोनी और ईशांत शर्मा से छूटा। इसके अलावा 21 रन के स्कोर पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर उन्हें LBW आउट नहीं दिया गया। इसके बाद तो मैकुलम ने भारतीय गेंदबाजों की खबर लेते हुए 13 घंटे क्रीज पर डटकर 558 गेंदों पर 32 कड़क चौके और 4 गगनचुंबी छक्के से सजी 302 रन की महान पारी खेली। वह ट्रिपल सेंचुरी मारने वाले पहले कीवी बल्लेबाज बने। इसके अलावा विकेट कीपर बल्लेबाज BJ वॉल्टिंग और डेब्यू कर रहे जिमी नीशम ने भी बास का खूब साथ दिया। दोनों ने इंडिविजुअली 124 और 137 रन बनाते हुए मैकुलम के साथ 352 और 179 रन की साझेदारी की। जहां एक समय न्यूजीलैंड इस मैच में हारने की कगार पर था, वहीं मैकुलम ने इस मैच का रुख न्यूजीलैंड की ओर मोड़ दिया और 5वें दिन 680 फॉर 8 पर पारी को डिक्लेयर करते हुए भारत को 434 रन का विशाल लक्ष्य दिया। भारत अब केवल इस मैच को बचाने की सोच रहा था, लेकिन भारतीय पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई और दोनों सलामी बल्लेबाज शिखर धवन, मुरली विजय के साथ चेतेश्वर पुजारा सस्ते में पवेलियन लौट गए। उसके बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने सर्वाधिक 105 रन बनाए, परंतु उनकी यह पारी भारत को मैच जिताने के लिए काफ़ी नहीं थी। विराट रोहित शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 112 रनों की नाबाद साझेदारी कर ये मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। लेकिन ये जीत थी न्यूजीलैंड की, ब्रेंडन मैकुलम की, जिसने ये मैच भारत के पंजों से छीन लिया और हमारा टेस्ट सीरीज बराबर करने का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। हम जीतते जीतते फिर हार गए और ये नाइटमेयर टूर एक हार्ट ब्रेक से ख़त्म हुआ, जहां हमें एक भी जीत नसीब नहीं हुई। कहते हैं अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन उस दिन मैकुलम के आगे ये मुहावरा भी शर्मा गया। जो उस दिन उन्होंने कर दिखाया वो 100 साल में कभी एक ही बार देखने को मिलता है। तो ये थी कहानी टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े कमबैक की। ऐसा कमबैक ना तो पहले कभी देखा गया था और ना ही शायद आगे कभी देखा जाएगा।